गृह मंत्री कह रहा है कि आंदोलन से कुछ नहीं होता, शहादत बढ़ेंगी, तो उसको कहां से इनपुट आ गया? कैसे झूठ बोल दिया उसने? जब देश का गृह मंत्री कह रहा है समझ लो गोली चलवाएगा और किसान सीने पे गोली खाएगा, पीठ पे गोली नहीं खाएगा, और कोई किसान हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन 26 जनवरी को दिल्ली 4 आदमियों की कमेटी बनाई, एक आदमी बाहर गया और उसने क्या जवाब दिया, उसके बाद शब्दों को सुनिए। उसने कहा है कि मैं किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकता। इसका मतलब चारों को कह करके भेजा है कि किसानों का विरोध करना है तुम्हें। 4 में से एक तो वापस हो गया। तो जो बाहर निकला ना उसने बताया, बड़े बुजुर्ग जो हैं हम अपने बच्चों को तो यहाँ छोड़ दें और हम बड़े बुजुर्ग औरतें चली जाएं घर, बच्चों को कौन थामेगा? किसी बच्चे ने गलत कर दिया, गुस्से में आ गया, कोई भगत सिंह बन गया, कोई उधम सिंह बन गया, कौन रोक लेगा? ये हमारी बात सुनते हैं, झांसाराम की बात नहीं सुनते हैं। आसाराम कौन है? आसाराम का छोटा भाई झांसाराम। कौन आसाराम का छोटा भाई झांसाराम कौन है? गुजराती। अमित शाह की बात कर रहे हैं? नरे देखिए फोटो दिखा देना आसाराम का, और जिससे उसका फोटो मिल जाए इतनी लंबी दाढ़ी का, वही झांसाराम। नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं द बोलती बंद। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर किसान आंदोलन लगातार जारी है। इसी के साथ हमारे साथ कुछ किसान भाई हैं, अपनी बात करेंगे और अपनी बात रखेंगे, क्योंकि जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। ठंड भी बढ़ रही है, परेशानी भी बढ़ रही है, लेकिन आंदोलन का कोई हल अभी तक नहीं निकल पाया है। सर, आपका नाम? हरेंद्र विकलांग। क्या कहना चाहेंगे, जो तारीख पर तारीख आती जा रही है और आंदोलन का कोई हल नहीं निकल पा रहा है? बुजुर्ग लगातार डटे हुए हैं, इतनी ठंड है कि हमें घर में ठंड लगती है, टेंट में क्या हाल हो रहा होगा उनका? ना हमें तो ठंड ना लगती, देखे लाली पसीने आ रहे। असली किसान को ठंड ना लगे, जो फर्जी किसान होगा उसे जड्डा लगेगा, जो एसी में रह गए। हम तो रात को पानी बढ़ावे, नंगे पैर रह के कपड़े उतार के बाहर रखने पड़े, तब हम पानी बढ़ावे। तो हम ना डरते, ना ठंड से डरते, ना बारिश से डरते, ना आंधी से डरते, ना तूफान से डरते, और ना झांसाराम की सरकार से। और अभी तो 70 ही गए, हम तो 70,000 की सोच के आए कि कम से कम 70,000 शहादत होंगी जब कानून वापस। कैसे होंगी 70,000 शहादत? क्या लगता है? ये सरकार तो सबको जलियांवाला बाग बनाना चाह रही, क्यों ना इन्हें वापस ले लेती। चलिए, आपने भी कह दिया, राकेश टिकैत जी भी कह रहे हैं कि यहाँ पे 1000 लोग मरेंगे, आपने कह दिया 70,000 मरेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट कह दी कि हटने के लिए, और हम हटेंगे नहीं तो गोलियां चलेंगी। तो ऐसा होने वाला है क्या? क्या आपको इंटरनल इनपुट है क्या? देश का गृह मंत्री कह रहा है कि आंदोलन से कुछ नहीं होता, शहादत बढ़ेंगी, तो उसको कहां से इनपुट आ गया? कैसे झूठ बोल दिया उसने? जब देश का गृह मंत्री कह रहा है समझ लो गोली चलवाएगा और किसान सीने पे गोली खाएगा, पीठ पे गोली नहीं खाएगा, और कोई किसान हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन 26 जनवरी को दिल्ली जाएगा। 26 जनवरी को दिल्ली जाएगा। दिल्ली नहीं जा पाए तो गोलियां चलेंगी यहाँ पे? वो सरकार का काम है, हमारा काम है आगे बढ़ना, तिरंगा लेकर के, और सर्टिफिकेट बटेगा, हम भी सर्टिफिकेट लेंगे। असली राष्ट्रवाद कौन है और फर्जी पाकिस्तानी कौन है? जो तिरंगे का रास्ता रोकेगा, जो तिरंगे पर पानी फेंकेगा, जो तिरंगे पे आंसू गैस के गोले छोड़ेगा, वो खालिस्तानी होगा, वो पाकिस्तानी होगा, और जिसके हाथ में तिरंगा होगा वो पक्का हिंदुस्तानी होगा, पक्का राष्ट्रवादी होगा। सरकार तो रोक ही नहीं रही है। सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर दी कि जो 26 जनवरी को आप लोग रैली करने वाले हैं उसको रोका जाए, क्योंकि कहा जा रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, वो भगवान है हमारे लिए, मंदिर है, जो कह देगी वो माना जाएगा। मानेंगे आप? ना, नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विश्वसनीयता खो दी, सच्चाई ये है। क्यों खो दी? अभी आपने देखा नहीं था, पहले रिटायर्ड हुआ, 2 महीने में राज्यसभा चला गया। रंजन गोगोई की बात कर रहे हैं, जो भी है। और अभी 4 आदमियों की कमेटी बनाई, एक आदमी बाहर गया और उसने क्या जवाब दिया, उसके बाद शब्दों को सुनिए। उसने कहा है कि मैं किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकता। इसका मतलब चारों को कह कर के भेजा है कि किसानों का विरोध करना है तुम्हें। 4 में से एक तो वापस हो गया। तो जो बाहर निकला ना उसने बताया ना, ये 4 तीनों भी आवेंगे। डूबते जहाज पे कोई नहीं बैठेगा। जब हमें पता है जहाज डूब रहा, मैं क्यों चढ़ूंगा उस पर? मैं तो भाग कूद जाऊंगा अलग। आपके नेता
राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा हम मानेंगे, वो भगवान है हमारे लिए। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि शांतिपूर्ण आंदोलन है, जारी रहना चाहिए, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को ही तो वापस जाने के लिए कहा है। आप लोग बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक बात तो बताओ, ये तो अपने बच्चों को रखें साथ और हम अपने बच्चों को छोड़ दें यहाँ अकेला, क्यों चले जाए भाई? जब हम नहीं छोड़ना है, घर भेजना है। नहीं, बड़े बुजुर्ग जो हैं, हम अपने बच्चों को तो यहाँ छोड़ दें और हम बड़े बुजुर्ग औरतें चली जाएं घर। बच्चों को कौन थामेगा? किसी बच्चे ने गलत कर दिया, गुस्से में आ गया, कोई भगत सिंह बन गया, कोई उधम सिंह बन गया, कौन रोक लेगा? ये हमारी बात सुनते हैं, झांसाराम की बात नहीं सुनते हैं। झांसाराम कौन है? आसाराम का छोटा भाई झांसाराम। कौन? आसाराम का छोटा भाई झांसाराम कौन है? हमारे दर्शकों को भी तो बताइए। कहाँ से? गुजराती। गुजराती कौन? अमित शाह की बात कर रहे हैं आप? नरे देखिए, फोटो दिखा देना आसाराम का, और जिससे उसका फोटो मिल जाए इतनी लंबी दाढ़ी का, वही झांसाराम। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। चलिए, किस तरह के झांसे दिए आपको? उन्होंने तो 3 कानून लाए थे किसानों की भलाई के लिए, आय दोगुनी करने के लिए। आप कह रहे हैं झांसा दे दिया। कैसा झांसा मिल गया आपको? अभी आपको बताऊं, 2016 में इसी संसद में विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 कानून बना और वो कानून राष्ट्रपति ने मोहर लगाई और आज तक वो पूरे देश में लागू नहीं है। उसकी 102 धाराएं हैं। विकलांग अधिकार अधिनियम 2016, आज तक 102 धाराओं में से एक भी लागू नहीं है। विकलांगों के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं विकलांग हूँ। और दूसरी चीज, इसी सुप्रीम कोर्ट से किसान आंदोलन की बात कीजिए। 3 कानूनों पे मैंने सवाल किया है आपसे कि जो आय दोगुनी करने के लिए कानून लाया गया है, उसको लेकर आप लोग बॉर्डर्स पे आ गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो दोगुनी आय करने का जो ये आदेश है, आप लोग को मतलब कि आपकी भलाई के लिए जो किया गया है, वो झांसाराम आप बता रहे हैं, उस पर मैंने सवाल किया। अब उस पर आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। यही सुप्रीम कोर्ट है, इसने ऑर्डर किया है कि किसानों के गन्ने का पेमेंट 14 दिन में होगा, वरना ब्याज देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की तो विश्वसनीयता चली गई ना। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना। और यही मोदी है। कुछ दिन पहले बनारस गया था और वहाँ तबला बजा रहा था, उस पे नाव पे खड़ा होके, और कह रहा था गंगा माँ की तरह पवित्र हैं तीनों कानून। अगर तीनों कानून गंगा की तरह पवित्र हैं तो संशोधन क्यों कर रहे हैं? आप लोग जो यहाँ बॉर्डर्स पर आ गए, सरकार पीछे हट गई, तो आपको इनकी तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए ना सरकार का, कि पीछे हट रही है। कह रही है, आपने कहा गलत है गलत है गलत है, तो सरकार ने कहा चलो गलती हुई है तो सुधारेंगे। तो फिर कौन झूठ बोल रहा है? मोदी। और अगर गलत है, 15 क्लोज हैं इन कानूनों में, 9 को सरकार मान चुकी है गलत, 12 को किसान कह रहे हैं गलत, बचे कितने? 3। पाड़ के फेंको, नया बनाएंगे। फाड़ के क्या फेंके? आपने तो जला ही दिए लोहड़ी में। चलिए ठीक है, आप एक और सवाल का जवाब दे दीजिए कि यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है लगातार, यहाँ पर मैं भी आती हूँ, देखती हूँ कि ठंड है, परेशानियाँ हैं, दिक्कतें हैं। बात करो तो बहुत पता चलता है कि कितनी दिक्कत है, मगर कहा जाता है कि यहाँ पार्टी चल रही है, यहाँ पर खालिस्तान की फंडिंग है, लोग पैसे लेकर बैठे हैं, नकली किसान हैं। इस पर क्या कहेंगे? तुम्हें मिला लाली? कोई मिला? कोई पाकिस्तानी, खालिस्तानी कोई मिला? असली किसान तो उनके समर्थन में है ना सरकार के। तो फिर अपने फुप्पाओं से क्यों रोज 10 वार्ता कर ली इन्होंने बुला बुला कर? जब असली हम नहीं हैं तो हमारे नुमाइंदों से क्यों बात कर रहे हैं? जब हम फर्जी हैं, हम तो खालिस्तानी हैं, हम तो आतंकवादी हैं, हम तो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, हम माओवादी हैं, हम नक्सलवादी हैं। चीन से, पाकिस्तान से फंडिंग आ गई। इस देश की CBI इनके हाथ में, RBI इनके हाथ में, ED इनके हाथ में, सेना इनके हाथ में। तो मोदी जी, डूब के मर जाना नाले में। आप डूब के मर जाए गृह मंत्री, और डूब के मर जाए निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। और सुप्रीम कोर्ट फंडिंग आ कैसे गई? फंडिंग की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहूँ, विश्वसनीयता खत्म है। अच्छा, मान
मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, क्योंकि राकेश टिकैत जी कह रहे हैं, मैं उनका नाम इसलिए बार बार लेती हूँ क्योंकि उनका आदेश आप लोग मानते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हाँ वापस जाने को तो वापस चले जाएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 26 जनवरी को परेड नहीं कर सकते तो नहीं करेंगे। देखिए, बिल वापसी तो घर वापसी, और बिल वापसी नहीं तो घर वापसी कभी नहीं। कभी नहीं, कब तक अड़े रहेंगे? तो खोखली बात है ना, यहाँ कब तक रहेंगे आप? जब तक का नुकसान है, सरकार का है, किसान का है, आम जनता का है, हर किसी का नुकसान है इससे। तो ये सरकार को नहीं दिखता, सरकार को नहीं दिखता, सारी कुर्बानियां किसान ही देगा। सरकार हमने बनाई है, और सरकार को जमीन में गाड़ भी सकते हैं। अभी शांति से बैठे हैं और शांति प्रिय आंदोलन रखेंगे। सरकार चाहे जलियांवाला बाग बनाए चाहे कुछ बनाए, और अभी तो सरकार कोई भी एक्शन ले ले, आप रिएक्शन नहीं करेंगे? देखिए, हम हाथ नहीं उठाएंगे, हाथ नहीं उठाएंगे, गोली नहीं चलाएंगे, पत्थर नहीं मारेंगे, डंडा खाएंगे, गोली खाएंगे, लाठी डंडा खाएंगे, 26 जनवरी को दिल्ली जाएंगे। लाठी डंडा खाएंगे, 26 जनवरी को दिल्ली जाएंगे। किसान आंदोलन अपने चरम पर है, लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं, घर वापसी नहीं। आपने सुना कि दमदार बातचीत थी, कि अपनी राय रखी गई। आपका इस राय पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।